इनको पूरा बिहार का लोग जानता है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि दिलीप कुमार जी कौन हैं और कितने बड़े छात्र नेता हैं। अभी ये बैठे हुए थे लेकिन किसी को ध्यान नहीं गया इन पे, और जो है हम देखे इनको तो हम सोचे कि कुछ इनसे पूछते हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया 2018 में, 2020 में तो जबरदस्त आंदोलन हुआ पटना में, तो उस समय कुछ ही मीडिया कर सकते हैं, सब मीडिया गुणगान ही करता है, सत्ता पक्ष का सब विरोध कोई नहीं करता, जी गुणगान बिल्कुल कुछ मीडिया है। लेकिन 2018-20 में तो उस समय कोई नहीं, सिर्फ सोशल साइट हमारा जो था फेसबुक और रद्द हो रहा है एग्जामिनेशन। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेपर लीक आज पूरे देश की समस्या बन गई है और हम तो 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। पटना में कई बार आंदोलन किए, जेल भी हमें भेज दिया गया, कई बार लाठी खाए, थाना जाना पड़ा। 4 बड़ी परीक्षाएं हम रद्द करवा चुके हैं। पेपर लीक की समस्या बन गई है, इसलिए हम पेपर लीक के खिलाफ तो 2018 से लड़ रहे हैं और अभी आगे भी हम लड़ेंगे जब तक कि पेपर लीक समाप्त। ये आप छात्रों के लिए लड़ना शुरू किए, क्या आपको लगा कि जरूरी है, छात्रों के लिए लड़ना जरूरी है? कैसे आपका इसमें छात्र नेता बनने में कैसा सफर कैसे आए? देखिए, हम भी पटना गए थे बीपीएससी की तैयारी के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, और एग्ज़ाम भी दे रहे थे। लेकिन उसी में जब देखे कि भाई इंटरव्यू में किसी को मनमाना नंबर दे रहा है पैसा लेके, बहुत खुलासा भी हुआ। दरोगा का क्वेश्चन आ जा रहा है एग्ज़ाम से एक रात पहले, किसी सिपाही का आंसर पहले आ जा रहा है, जो लोग पैसा दे रहे हैं उसके पास आ जा रहा है, वो लोग पास कर जा रहा है। तो इसी चीज़ को देखकर हमें लगा कि कोई अब हम लोग, कि आप लोग लड़िए, आवाज़ उठाइए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का रहे विपक्ष का रहे, हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। बस आश्वासन ही आश्वासन। उसके बाद हमने आंदोलन शुरू किया कि पेपर लीक होता है, ये करवाया जाता है। पेपर लीक तो करवाया ही जाता है, तभी तो होगा। और इसमें तो पेपर लीक में बड़े बड़े नेता शामिल है। पेपर लीक हुआ है, 27 लाख अभ्यर्थी जो है भटक रहे हैं, उनका जीवन जो है सो अंधेरा में है। उस पर आप किसको कौन सरकार दोषी है? केंद्र सरकार दोषी है कि बिहार सरकार? इसके लिए तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी। प्रणाम नमस्कार। देखिए, आप लोग जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे, और नहीं तो हम बता दें कि इनका नाम हुआ दिलीप कुमार, और यह जो है सो छात्र नेता हैं, दरभंगा निवासी हैं और छात्र के लिए लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में सबसे चर्चित चेहरा है। आज हम इधर से जा रहे थे, ये बैठे हुए थे एकदम शांत मुद्रा में, लेकिन हम इनको पहचाने और जो है सो इनसे पूछते हैं कि कैसे यह जो है अपना पूरा जीवन छात्र के लिए लड़ते हुए बिता दिए हैं और छात्र के लिए अभी तक जो है लड़ रहे हैं। हम दिलीप कुमार जी से बात करते हैं कि बताइए सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा घर तो दरभंगा ही हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हम दरभंगा के हैं, क्योंकि पटना में ही पिछले 8-10 साल से हम आंदोलन करते रहे हैं छात्रों के लिए, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ पारदर्शिता लाने के लिए, वैकेंसी निकलवाने के लिए, समय पे उस वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करते रहे। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि हम पटना के ही होंगे, लेकिन मेरा घर दरभंगा ही है। जो छात्र नेता हैं, बहुत छात्रों के लिए पूरा जो है अपना जीवन जो है बिता दिए हैं, छात्रों के लिए लड़ते लड़ते ही जो है काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। इनका बहुत सारा जो लड़ाई जो है सो नीतीश कुमार सुनता है, और नीतीश कुमार तक जो है उस पर जो नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं। इनसे हम जानते हैं, बताइए आपका जो है सो लड़ाई है, पेपर लीक जो हो रहा है कंटिन्यू, आप देखते होइएगा कि बहुत सारा एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है एग्जामिनेशन। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेपर लीक आज पूरे देश की समस्या बन गई है और हम तो 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। पटना में कई बार आंदोलन किए, जेल भी हमें भेज दिया गया, कई बार लाठी खाए, थाना जाना पड़ा। अभी तक 4 बड़ी परीक्षाएं हम रद्द करवा चुके हैं पेपर लीक के कारण। कई पेपर लीक को तो हमने खुद उजागर किया। 67वीं बीपीएससी पीटी का जब पेपर लीक हुआ, हमने खुद क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी को भेज दिया था एग्जाम से पहले। तो परीक्षा रद्द हुआ, नीतीश जी ने परीक्षा रद्द किया, फिर जांच हुआ, उसमें डीएसपी तक अरेस्ट हुए। सिपाही का पेपर लीक 1 अक्टूबर को पिछले साल हुआ, उसका पेपर लीक हुआ तो उसका परीक्षा रद्द हुआ। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, उसका 1 शिफ्ट का परीक्षा रद्द हुआ। अभी हाल ही में TRE 3 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसमें भी हम लोग आंदोलन का जब आह्वान किए तो परीक्षा रद्द हुई। अभी नीट का देखिए पेपर लीक का चर्चा पूरे देश में है। तो आज पेपर लीक जो एक समस्या बन गई है, वो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, जो नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। आज पेपर लीक एक नागरिक की समस्या बन गई। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि नीट का पेपर लीक हो रहा है। अब यही लोग जब फर्जी 27 लाख सिर्फ अभ्यर्थी हैं उसमें, लेकिन ये इसमें से जो लोग फर्जी डॉक्टर बनेंगे, वो जाकर कर इलाज करेंगे, तो आज न कल हर आदमी को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चाहे उनको पढ़ाई से मतलब हो या ना हो। तो उनके स्वास्थ्य और ज़िंदगी के साथ ये फर्जी डॉक्टर खिलवाड़ करेंगे। अभी आप सुनते होइएगा कि
सिजेरियन ऑपरेशन में महिला की जान चली जाती है तो कैंची छोड़ देता है पेट में ऑपरेशन के दरमियान, रुमाल छोड़ देता है, कोई ऐसा नस काट दिया कि मर जाता है पेशेंट। कभी कभी मरे हुए आदमी को 2-2 दिन तक वो पैसा के लिए इलाज करता है, किडनी बेच देता है। तो यही जो फर्जी डॉक्टर सब बनेंगे पेपर लीक कराकर, धांधली सेटिंग कराकर, तो ये लोगों की ज़िंदगी से खेलेंगे। तो इसलिए पेपर लीक आज 140 करोड़ देशवासियों की समस्या बन गई है। इसलिए हम पेपर लीक के खिलाफ तो 2018 से लड़ रहे हैं और अभी आगे भी हम लड़ेंगे जब तक कि पेपर लीक समाप्त नहीं हो जाता। बहुत जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम चाहते हैं कि पूछे आपसे, कैसे आप जो है चाहे कैसे आप इस अथी में आए कि आप छात्रों के लिए लड़ना शुरू किए? क्या आपको लगा कि ज़रूरी है, छात्रों के लिए लड़ना ज़रूरी है? कैसे आपका इसमें छात्र नेता बनने में कैसा सफर कैसे आए? देखिए, हम भी पटना गए थे बीपीएससी की तैयारी के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, और एग्ज़ाम भी दे रहे थे। लेकिन उसी में जब देखे कि भाई इंटरव्यू में किसी को मनमाना नंबर दे रहा है पैसा लेके, बहुत खुलासा भी हुआ। दरोगा का क्वेश्चन आ जा रहा है एग्ज़ाम से एक रात पहले, किसी सिपाही का आंसर पहले आ जा रहा है, जो लोग पैसा दे रहे हैं उसके पास आ जा रहा है, वो लोग पास कर जा रहा है। तो इसी चीज़ को देखकर हमें लगा कि कोई, अब हम लोग बहुत नेता के पास गए कि आप लोग लड़िए, आवाज़ उठाइए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का रहे विपक्ष का रहे, हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। बस आश्वासन ही आश्वासन। उसके बाद हमने आंदोलन शुरू किया। अच्छा दिलीप जी, आप बताइए कि पेपर लीक होता है, ये करवाया जाता है? पेपर लीक तो करवाया ही जाता है, तभी तो होगा। और इसमें तो पेपर लीक में बड़े बड़े नेता शामिल है। अब तो ये बात साबित हो चुका है, लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है इस सेटर को। जो बड़ा बड़ा सेटर है, बड़ा बड़ा कोचिंग शिक्षक जो इसमें संलिप्त रहता है, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेताओं को, जो चुनाव में इस्तेमाल होता है। नहीं, आपका कहने का मतलब कि नेता जो है, नेता का हाथ रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि नेता वैकेंसी देना ही नहीं चाहते हो, नौकरी देना ही नहीं चाहते हो। नहीं, वो तो वैकेंसी तो बहुत लोग नेता नहीं निकालते हैं। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर डेट बढ़ जाता है, फिर समय बढ़ जाता है, तो इसका मतलब नौकरी देने का मनसा ही नहीं है। तो ये लोग तो चाहते नहीं है कि पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो, क्योंकि ये लोग तो संलिप्त, ये लोग को तो पैसा पहुंचता है। और ये लोग को तो है कि वैकेंसी आएगा तो एगो इन लोगों के लिए उत्सव शुरू होता है पैसा कमाने का, पेपर लीक कराकर। तो एक आम आदमी नहीं, तो एक आपका कहना है कि आपका पहुंच रहेगा, पैसा रहेगा तब होगा, सबका थोड़े हो जाएगा। जो सेटर है, जो कोचिंग शिक्षक है, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है, उन लोग अपना आदमी का पैसा लेकर वो भी करवाता है, ये नहीं कि फ्री में पैसा देकर करवाता है। वो भी ऐसे करवाता है कि पता भी ना चले। ऐसे आम आदमी का थोड़ा, अगर आम आदमी का होता, गरीब आदमी का होता, तब क्या दिक्कत था। लेकिन पढ़ने वाले का नहीं होता, यही दिक्कत है ना, पढ़ने वाला का नहीं होता है। नीट का पेपर लीक हुआ है, 27 लाख अभ्यर्थी जो है भटक रहे हैं, उनका जीवन जो है सो अंधेरा में है। उस पर आप किसको दोष, कौन सरकार दोषी है? केंद्र सरकार दोषी है कि बिहार सरकार? इसके लिए तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। नरेंद्र मोदी जी दोषी है। जब कोई काम अच्छा हो रहा है तो ताली मिलेगा नरेंद्र मोदी जी को, तो खराब काम के लिए गाली भी तो उन्हीं को मिलेगा। कप्तान वही है, देश के पीएम है, तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बने हैं, तो नीट परीक्षा क्यों नहीं वो रद्द कर रहे हैं? क्रिकेट मैच में उनका हो सकता है, और जो है चांद पर हमारा यान जाता है, मंगलयान, या जो तो उसमें उनका श्रेय हो सकता है, तो नीट में उनका हाथ। वैज्ञानिक से ज़्यादा योगदान दे दिया जाता है वो कि नरेंद्र मोदी के चलते हुआ। क्रिकेटर खेल रहा है, वो उपलब्धि हो जाता है नरेंद्र मोदी जी का। तो क्या ये जो नीट पेपर लीक हुआ, ये किसकी उपलब्धि है? ये भी तो मोदी जी का ही है। और मोदी जी अगर पेपर लीक में नहीं संलिप्त है तो कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? परीक्षा रद्द कर दे। रीनीट क्यों नहीं हो रहा? पप्पू यादव संसद भवन में जाके साफ कहे कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इसका स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए, रीनीट पे बहुत सारे नेता बोलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का तो माइक बंद कर दिया गया, जैसा कि सुनने में आया है और मीडिया में चल रही है खबरें। तो ये सब तो कहीं भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए कि किसी मुद्दा पर अगर कोई बोल रहा है उसका माइक बंद, ये सब गलत चीज़ है। और ये तो पूरे देश की समस्या है ना। ये पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर की चीज़ है, क्योंकि हर आदमी के स्वास्थ्य से, जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसलिए आप देखिएगा बिहार का अधिकतर नेता बाहर जाके इलाज कराते हैं। आप देखे हैं कभी कि दरभंगा के डीएमसीएच में भी कोई नेता यहाँ का जाके इलाज करे? संजय झा दरभंगा के नेता है ना, मदन मोहन झा है ना, और भी गोपाल जी ठाकुर, ये सब कभी देखे हैं डीएमसीएच में जाके इलाज कराते? नहीं देखिएगा, नहीं देखिएगा। ये सब बाहर जाएंगे इलाज कराने, बिहार से बाहर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनता है, तो क्या पता वही उसी में से कोई फर्जी डॉक्टर हमारा इलाज ना कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर फर्जी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जीवाड़ा करके बने हैं, तो उनको बाहर करना और आगे फर्जीवाड़ा को रोकना जरूरी है। आप छात्र नेता हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आप जो है सो अपना जीवन जो है छात्र के लिए समर्पित कर दिए? देखिए, अब तो हम कर चुके हैं समर्पित, चूँकि अपना सब कुछ हम त्याग चुके हैं, सुख सुविधा,
और बहुत कुछ हम त्यागे हैं। जो मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते हैं। भी गए हैं। जेल भी गए, प्लस व्यक्तिगत ज़िंदगी में ही बहुत सारा चीज़ हम छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। एक मिशन ही बना लिए हैं कि धांधली सेटिंग पेपर लीक को एकदम ख़त्म करवाना है। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि तो अब स्वास्थ्य से जुड़ा भी मामला है। और दूसरी बात कि मान लीजिए कोई पैसा देकर नौकरी में जाएगा, दरोगा बने, सिपाही बने या कोई ऑफिसर बने, एसडीएम बने, कुछ भी बने, तो क्या वो सही से काम करेगा? प्रशासन में जाकर नहीं करेगा। ये जो आवास योजना होता है उसमें वो घूसखोरी करेगा, वृद्धा पेंशन में 200 रुपया 300 रुपया घूस लेता भी है। तो जब तक ईमानदारी से लोग नहीं जाएंगे तो विकास देश का नहीं होगा, सही लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर कोई 30 लाख लेके दरोगा बना है तो उसका पहला मकसद होगा कि हम 60 लाख पहले अपने पॉकेट में कर लें, उसके बाद उसका लालच ऐसा होगा कि पैसा कमाने में लग जाएगा। कोई 80 लाख दे के एसडीएम बन रहा है तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? उसका 4 गुना पैसा पहले वसूलेगा, उसके बाद ऐसा लत लगेगा कि वो हर चीज़ में पैसा ही खोजेगा। इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहा हूँ। क्योंकि कोई लड़ नहीं रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता नहीं लड़ रहा था, इसलिए हमको आगे आना पड़ा। आज तो कम से कम कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया भी है जो इस सब चीज़ पर अब चर्चा कर रही है। लेकिन जब हमने शुरू किया 2018 में, 2020 में तो ज़बरदस्त आंदोलन हुआ पटना में, तो उस समय कुछ ही इसमें तो उस समय कोई नहीं, सिर्फ सोशल साइट हमारा जो था फेसबुक और ट्विटर, उसके सहारे हम लोग आंदोलन करते थे, स्टूडेंट से मिलते थे और आंदोलन करते थे। लेकिन अब तो कम से कम देश का मुद्दा नीट के चलते बन गया है, तो अभी भी कम से कम जागे सब लोग। ये तो आम जनता से जुड़ा सवाल है। देखिए हम सभी जनता का कहना चाहते हैं, सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि यह दिलीप कुमार जी हैं। आई जो है यहाँ दरभंगा के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनको पूरा बिहार का लोग जानता है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि दिलीप कुमार जी कौन हैं और कितने बड़े छात्र नेता हैं। अभी ये बैठे हुए थे लेकिन किसी को ध्यान नहीं गया इन पे। और जो है हम देखे इनको तो हम सोचे कि कुछ इनसे पूछते हैं कि क्या चाहते हैं। कि पत्रकारिता का मतलब यही नहीं है कि देखिए वहाँ पे गाड़ी उलट गया, वहाँ पर जो है गोली मार दिया, वहाँ पे अथी हो गया। पत्रकारिता का मतलब है कि सही मुद्दा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।